तो काफी जन्मों से वीडियो नहीं आई है। क्या हमने संन्यास ले लिया है? नहीं। हम लोग एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में फंस गए थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। पूछा किसी ने? सो ये वाला चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इन अ पैरासिटिक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। और गेम जैसे जैसे आगे जाती जाएगी, गेम की डिफिकल्टी और बढ़ती जाएगी। एंड इस चैलेंज में हमने काफी मजेदार बिल्ड्स बनाई हैं, जिसको देख के तो तुम्हें मजा ही आ जाने वाला है। पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम लोग को पता है मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जहाँ पर मैं काफी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ? I mean, करूंगा तो फॉलो कर लो ना यार, क्यों कर लो यार फॉलो प्लीज, करो फिर। एंड या एंजॉय द वीडियो। सो हर बार की तरह ये वाली वीडियो भी स्टार्ट होती है खूब सारे पेड़ तोड़कर। सो पेड़ तोड़ने के बाद मैं चला जाता हूँ हे बेल इकट्ठा करने, कॉज व्हाई नॉट। उसके बाद मैं कुछ स्टोन माइन करके अपने लिए स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। तो उसके बाद मैं ऐसे फालतू में डोल रहा होता हूँ और मेरे को दिखती है पहली शीप इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी। स्वागत तो करो हमारा। एंड मैंने उसको चटका दिया। उसके बाद मैं चला गया अपने दूसरे काम करने। उसके बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ी बहुत और डिफॉरेस्टेशन करने। एंड उसी रात में हमें दर्शन दिए पहली काऊ ज़ॉम्बी ने। एंड भाई ये काऊ ज़ॉम्बी कितना ही अजीब से लग रहा था। रात के टाइम पे हम दोनों की काफ़ी ज़्यादा फट रही थी बाहर जाने से। इस वजह से हम लोग छोटे से घर में घुस गए और वहाँ पे अपना खाना वाना पकाने लग गए एंड वहीं पर सो गए। भाई हम सोए तो क्या भाई, मैं तो इसको परेशान कर रहा था इसके ऊपर नाच के। एंड ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। सुबह होने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे पास एक एन्चांटेड बुक है। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसे मैं अभी नहीं देखने वाला, उसको मैं बाद में ही देखूंगा। उसके बाद मंगलू ने मेरे आंखों के सामने एक मासूम आयरन गोलम की हत्या कर दी। #जस्टिस फॉर आयरन गोलम। तो देखो अब मेरे को ना एक टेम्परेरी हाउस तो बनाना ही पड़ेगा एंड उसके लिए मेरे को भर के चाहिए वुड, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं तो इन्हीं के घर खोखले करने वाला हूँ। गजब टूबीबाज आदमी हो। वुड इकट्ठा करने के बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ा बहुत कोल इकट्ठा करने। अरे भाई साहब देखो चिकन ज़ॉम्बी, हमने काऊ वाली देख ली, शीप वाली देख ली। अरे भाई कितनी धीरे चल रही है वैसे, लेकिन मरो भाई, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मीन टाइम जब मैं वुड इकट्ठा कर रहा था उतनी देर में मंगलू ने हमारा घर भी कंप्लीट कर दिया था वैसे। और भाई इसने क्या ही ये टेम्परेरी हाउस बनाया था हमारे लिए। उसके बाद मैंने बहुत सारे फर्नेसेस बनाए एंड उसके अंदर डाल दिया सैंड स्मेल्ट होने के लिए, ताकि हम लोग हमारे घर के अंदर थोड़ी खिड़कियाँ ऐड कर सकें। उसके बाद मैंने हमारे घर में कुछ खिड़कियाँ बना दी, जिसके थ्रू हम लोग ज़ॉम्बीज़ के साथ नैन मटक्के करेंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। उसके बाद हमें ज़रूरत थी काफ़ी सारे आयरन्स की, तो हम लोग चले गए एक रिवीन के पास एंड हमें वहाँ पे नीचे कुछ आयरन दिख भी रहा था। सो हमने बिना टाइम वेस्ट वहाँ से सारा आयरन माइन करना स्टार्ट करा। एंड देखो अब ना इस माइन से बाहर निकल नहीं सकते, रात हो गई है, ज़ॉम्बी वॉम्बी हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। इस वजह से मैं यहीं पर थोड़े फर्नेसेस डाल के उसके अंदर आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। भाई क्या दिक्कत है इसको? अच्छा ठीक है चल, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सारे आयरन स्मेल्ट होने के लिए। 2000 years later. उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़े बहुत आयरन की स्वॉर्ड और कुछ पिकेक्स बनाई एंड हम दोनों चले गए थोड़ी बहुत और माइनिंग करने। बट जब हम लोग अपनी माइन की तरफ जा रहे थे तब कुछ हादसे हो गए एंड मंगलू इन्फेक्टेड हो गया। सो इसका मतलब था कि मंगलू भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है एंड अब वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहा। बट क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने अपना सारा आयरन वहाँ से उठाया एंड अपने लिए फुल बॉडी आर्मर बना लिया। एंड इसी के साथ हम दोनों का पूरा आयरन का आर्मर बन के रेडी हो चुका था। नाइस। सो मायने से लौटकर मैंने अपना सारा सामान अरेंज करा चेस्ट के अंदर। तो अब बारी थी ये ढूंढने की कि हम लोग मंगलू को वापस से ठीक कैसे कर सकते हैं। एंड हमारा दोस्त देखो भाई कितना उदास हो रहा है, बेचारा ज़ॉम्बी बन चुका है। वैसे कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए कि हम जैसे मंगलू को ठीक कर सकें। तो क्या तुम लोग को ये वाली बुक याद है जो हमें स्टार्टिंग में मिली थी? क्या पता इसके अंदर कुछ लिखा हो। एक सेकंड मैं पढ़ के देखता हूँ। वेट व्हाट, इसके अंदर एक रेसिपी है एमरल्ड और ज़ॉम्बी हेड की। क्या इससे ठीक हो जाएगा? एक सेकंड बता रहा है कि कोई एम्यूलेट बनेगा नेक्स्ट पेज में। दिस आइटम विल क्योर यू व्हेन यू आर इन्फेक्टेड, लेट्स गो। तो उसके बाद मैंने रेसिपी के अकॉर्डिंग चारों साइड एमरल्ड्स रखे एंड बीच में डाला मैंने एक ज़ॉम्बी हेड एंड उससे हम लोग को फाइनली मिल चुका था वो ज़ॉम्बी एमुलेट। तो भाई ले, आई थिंक इससे तो ठीक हो जाएगा। एक बार ट्राई कर, इस पे राइट क्लिक करियो, ठीक है।
यस ट्राई कर। लेट्स गो। आई गेस ये ठीक हो गया, इसके ऊपर से टैग हट गया। लेट्स गो, फाइनली मंगलू ठीक हो चुका है गाइस। एंड फाइनली हम लोग का सामना होता है पहले ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से। कितने सारे ज़ॉम्बी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, बट रात के टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल था बाहर सरवाइव करना, लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे उनसे बचे। लेकिन इस मोमेंट पे लगा कि मैं मर गया, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे अंदर आ चुका था, बट हम लोग जैसे तैसे वहाँ पे बच गए। तो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के हमें काफ़ी सारी बोन्स मिली। उसके बाद मैं और मंगलू निकल पड़े अपने लिए वुल्फ ढूंढने, एंड हमें जैसे ही वुल्फ मिले हमने उन सबको टेम कर लिया। देन वी रियलाइज कि अभी तक हमारे पास एक भी फार्म नहीं है, तो हमने घर के साइड में एक छोटा सा फार्म बना दिया। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग इस वीडियो में काफ़ी अच्छी बिल्ड्स करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक प्यारा सा ट्री हाउस। तो उसके लिए मेरे को काफ़ी सारी वुड और लीव्स चाहिए होंगी, जो कि मैं यहाँ पे इकट्ठा कर ही रहा हूँ। उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैंने लगातार वुड्स और लीव्स इकट्ठी करी अपने बिल्ड्स के लिए। सो फाइनली टाइम आ चुका था अपने लिए एक ट्री हाउस बनाने का। तो अगले कुछ दिनों तक मैंने सिर्फ उसी पर काम करा। 3 days later. एंड फाइनली कुछ दिनों के बाद हमारा ट्री हाउस बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। एंड ये देखने में काफी ज्यादा एपिक लग रहा है, बट शेडर्स के साथ तो ओए होए होए भाई साहब क्या ही एपिक लग रहा था। ऑलराइटी, तो हमारा ट्री हाउस अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे चेस्ट वेस्ट लगा दिए हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ सामान तो रख ही सकते हैं। यहाँ पे मेरा बेड है और एक छोटी सी बैल्कनी है, इससे बाहर का पूरा सीन दिखता है। सो ये था मेरा छोटा सा एक ट्री हाउस। तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, करो कमेंट जाके अभी। सो ट्री हाउस बनाने के बाद मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ अपने लिए एक माइन बनाने। तो उसके बाद मैं माइन के अंदर अपने लिए एक छोटा सा रूम बना लेता हूँ, जहाँ पे मैंने अपना सारा आयरन स्मेल्टिंग के लिए डाल दिया। उसके बाद मैं चला गया अपनी जेसीबी की खुदाई करने, आई मीन डायमंड्स की खुदाई करने। एंड गेस व्हाट, हमें डायमंड्स काफी ज्यादा जल्दी मिल गए। लगता है माइनक्राफ्ट गॉड्स का हमारे ऊपर काफी ज्यादा आशीर्वाद है। The next day. सो माइनिंग से टोटल मेरे को 23 डायमंड्स मिलते हैं। मैं गवार एक डायमंड लेकर ही नहीं आया, ताकि मेरा पूरा आर्मर ही कंप्लीट हो जाता। भाई मैं निकम्मा हूँ एक नंबर का। बात तो सही है। उसके बाद मैंने अपना ट्री हाउस मंगलू को दिखाया, क्योंकि वो अभी अभी सर्वर पर आया था एंड उसे ट्री हाउस काफी ज्यादा पसंद आया। दूसरा था हम दोनों के अंदर रणवीर सिंह की आत्मा आ चुकी थी, एंड हमें करना था कुछ तूफानी। इस वजह से हम लोग बाहर निकलकर ज़ॉम्बी से लड़ने लग गए। लेकिन कुछ देर के बाद हमें हमारी औकात का अंदाजा लग गया, एंड हम लोग भागकर अपने घर के अंदर घुस गए। नेक्स्ट डे हमने गन्ने का बिजनेस स्टार्ट करा, आई मीन शुगर केन प्लांट करे। सो अपनी अगली बिल्ड के लिए हमें काफ़ी सारा वुड चाहिए, इस वजह से हम लोग चले गए काफ़ी सारा डिफॉरेस्टेशन करने। बट वापस आकर हमारी माइंड से कुछ ज़ॉम्बी प्रकट हुए। पता नहीं वो नीचे कैसे पहुंच गए, लेकिन उनके 2-3 साथियों ने भी मेरे पे अटैक कर दिया। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से लड़ रहा था, लेकिन इस नर्स ज़ॉम्बी ने तो कसम से मेरे को एक हट पे छोड़ा। एंड मेरे को लगा मैं यहाँ पे गया भाई, मैं भागा बहुत तेज़ से। लेकिन अच्छा हुआ कि मंगलू ने उसको मार दिया और मेरे को बचा लिया। सो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के बाद मंगलू पीछे हमारे लिए फेंसेस रेडी कर रहा है, जिससे ज़ॉम्बी हमारे बेस में ना आ पाए। एंड मैं चला जाता हूँ अपने विलेजर्स के लिए एक अच्छा सा घर बनाने। छोटा सा घर नहीं, एक टाइप से इनका शेल्टर होगा, जहाँ पे हम लोग इनसे ट्रेडिंग करेंगे और एमरल्ड्स लूटेंगे। वाह बेटा। सो अपना काम निपटाने के बाद मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बनाई, एंड मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ अपने एक लावा पूल के पास, एंड वहाँ से मैं उठा लाता हूँ काफ़ी सारा ऑब्सीडियन। तो उसके बाद मैंने बनाया नेदर पोर्टल और हम लोग चले गए नेदर, एंड वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी सारा ब्लैक स्टोन इकट्ठा करा। एंड हमारा सिर्फ यही काम है नेदर में, क्योंकि इस बार हमें एंडर ड्रैगन को नहीं मारना, इस बार हम लोग मारने वाले हैं म्यूटेंट बीस्ट ज़ॉम्बी को। तो गाइस अब फाइनली टाइम आ चुका है अपने इस खच्चर से घर को तोड़ने का एंड एक मस्त सा नया आलीशान घर बनाने का। तो उसके बाद हम लोगों ने हमारे नए वाले घर पे काम स्टार्ट कर दिया।
तो फाइनली हमारा बेस बन के रेडी हो चुका है एंड हमने थोड़ा बहुत चेंजेस करे हैं फ्लोर में एंड घर तो ऑलरेडी बन के रेडी है पूरा। उसके बाद मैंने अपने गन्ने के बिजनेस को थोड़ा और आगे बढ़ाया एंड उसके बाद हमारे विलेज के पास कुछ पता नहीं पिलेजर्स आ गए तो मैंने उनको फटाफट मार दिया। लेकिन मैं भूल गया था कि मैं विलेज में ही खड़ा हूँ एंड मैंने वहीं पे पिलेजर को मार दिया तो ऑब्वियसली रेड ट्रिगर हो गई। लेकिन मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे आयरन गोलम सी भाई साहब सब को उठा के मार रहे थे। लेकिन मैं इतना बड़ा विनूब नहीं हूँ, इस वजह से मैं उनकी हेल्प करने चला गया। मैंने एक आध वैक्सिस को मारा एंड उसके बाद फाइनली रेड पे विक्ट्री हो गई एंड मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नॉर्मली मैं बताऊँ तो रेड पे विक्ट्री हो तो गई है, लेकिन मेरा एक टोटम यहाँ पे कहीं आसपास पड़ा होगा। भाई मेरे को वो टोटम चाहिए, टोटम के लिए तो मेन रेड होती है। एक सेकंड भाई, टोटम कहाँ है मेरा? टोटम यहाँ पे सैडल वैडल पड़ा हुआ है लेकिन टोटम नहीं है। हेलो, लेकिन भाई वो टोटम मेरी इन्वेंटरी में ही पड़ा हुआ था, मैंने नोटिस नहीं करा तो मैंने उसको फटाफट सेट कर लिया। आई एम नूब। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक एन्चांटमेंट रूम पर काम स्टार्ट कर दिया। मैंने घर के नीचे एक छोटा सा रूम बनाया एंड मैं जाके अपने लिए सारे शुगर केन वहाँ से उठा ले आया। तो मुझे वो छोटा सा एन्चांटमेंट रूम बनाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इस वजह से हमारा एन्चांटमेंट रूम बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया। अगले दिन जब मैं सर्वर पर आया तो मैंने नोटिस करा कि मंगलू ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना दी हैं सर्वर पे। जैसे उसने छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए थे जिसके अंदर हमारे प्यारे एक्सोलॉटल्स रह रहे थे। एंड भाई उसने ये क्या बनाया था, मेरे को बहुत मस्त लग रहा था, छोटा सा प्यारा सा एलिफेंट बेबी। भाई साहब ये देखने में बहुत एपिक था। सो बिल्ड वगैरह की बात तो खत्म, अब फाइनली टाइम आ चुका है उस म्यूटेंट बीस्ट से लड़ने का। लेकिन उससे पहले तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू मर भाई, तू बहुत इरिटेटिंग है यार। देन मैंने अपने लिए एक पूरा डायमंड का आर्मर सेट बनाया। देन मैं चला गया अपने सारे आर्मर और अपने सारे टूल्स को एन्चांट करने एंड इसी के साथ हमारा पूरा एन्चांटेड डायमंड आर्मर बन के रेडी हो चुका था। उसके बाद हमने एक आध ज़ॉम्बी को चटकाया एंड हम लोग निकल पड़े म्यूटेंट ज़ॉम्बी के चेंबर के लिए। ठीक है भाई देख मेरे वो सामने ही है, मेरे को उसका पहले एक आई थिंक केस तोड़ना पड़ेगा एंड साइड में आई गेस उसने ज़ॉम्बी छोड़े भाई। हेलो मंगलू मार, तू ज़ॉम्बीज़ को तू मार, मैं जाके ना पहले स्नो गोलम्स को छुड़ाता हूँ। सेकंड मेरे को ही मारना पड़ेगा। मरो भाई, तू भी मर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले इसको खोल देते हैं क्योंकि हमारी हेल्प करेगा। स्नो गोलम एक इस साइड है और एक दूसरी साइड है। चला जा बाहर, मैं इसका भी खोल देता हूँ ताकि हमारी हेल्प करे। मंगलू ये मेरे पास आ रहा है। नहीं मम्मा नहीं, मैं पीछे भाग रहा हूँ। वो तो उसे स्नो बॉल से मार रहा है पागल। स्नो बॉल से क्या होगा उसको? मैं इसको पीछे से अटैक करूँगा। नहीं भाई, इसका डैमेज उतना नहीं है बे, नहीं है भाई इसका उतना डैमेज। हेलो सर, आर यू देयर? भाई तुम मर के ओ नहीं मर रहा भाई, फेक करता है, मरने की एक्टिंग कर रहा है ये। भाई देख अच्छे से लड़ियो, मर वर मत जाइयो, मैं तेरे को फिर से ठीक नहीं करूंगा। ओके, तुम मेरे ख्याल से स्नो गोलम इस पे अटैक कर रहे हैं, पीछे से अटैक, फिर से फेक कर रहा है। आई गेस अभी नहीं मरा, ये फेक कर रहा है, पक्का फेक कर रहा है। आई गेस लिखवा के ले ले। देखा भाई, मैं ऑलवेज राइट भाई। भाई ये मर क्यों नहीं रहा उतनी देर से? अरे मर गया भाई इसने। अबे इसने हैमर दिया बे, क्या थॉर का हैमर? क्या कर रहा है? क्या था ये? हेलो, ये क्या है? ओ नहीं, वो डैमेज पड़ रहा है इससे। मेरे को दे। नाइस, थैंक यू। अबे हल्क का हैमर लिखा है भाई, हल्क का कोई हैमर होता है क्या? सो इसी के साथ फाइनली हम लोगों ने उस म्यूटेंट बीस्ट को भी हरा दिया था। 24 hours later. ऑलराइटी भाई, हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। 99 डे की आज रात है, बस ये रात सरवाइव कर ले, 100 डे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अबे मंगलू तू कैसे गिर गया भाई नीचे? हेलो, अरे मैं भी गिर गया, मैं मरा भाई, तू भी मरा। भागो भाई भागो, क्या हो रहा है ये? नहीं। तो इसी के साथ हमने वाला चैलेंज कंप्लीट आई गेस कर ही लिया है। 99 डे पे हम लोग मर गए, पर कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। होपफुली तुम लोग को वीडियो देखने में मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स एम फॉर 2000 लाइक्स। हम मिलेंगे तुमसे इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।